ओके सो हेलो ऑप्शन ट्रेडर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेबी का जो भी नया रूल आया है एफएनओ के ऊपर, उसके बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग हमारा टॉपिक है क्योंकि हम लोग बहुत सालों से ऑप्शन ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, स्पेशली ऑप्शन बाइंग। हम लोग कह सकते हैं जो स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स का यहाँ में नाम लिया जा रहा है, हम लोग स्मॉल ट्रेडर्स में आते हैं। ठीक है, रिटेल में भी नहीं आते। तो हमारा यहाँ में सीन देख सकते हो, जो भी पीएनएल है अभी तक का कुछ यहाँ में दिखा रहा है। बाकी 38 डेज़ यहाँ में प्रॉफिटेबल डेज थी, 759 डेज लॉस मेकिंग पीरियड। पूरी एनालिसिस यहाँ में आप लोग देख सकते हो, जो भी पीएनएल है हम लोगों का। तो ऑन एन एवरेज यहाँ में सही है कि 50,000 के आसपास एक स्मॉल रिटेल ट्रेडर एफएनओ मार्केट में लूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये जो भी स्मॉल ट्रेडर्स की काउंटिंग है हमारे जैसे बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बाकी नॉर्मल रिटेल्स भी मतलब बहुत ज़्यादा हो चुकी है एफएनओ मार्केट में पार्टिसिपेंट्स, और उनमें से 89% जो है वो लूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ में सेबी ने इससे पहले एक स्टेप्स लिया था, जो कि था कि चलो जो भी लॉट साइज़ होता है ऑप्शंस के जैसे कि बैंक निफ्टी का अभी 15 होगा लॉट साइज़। ठीक है, जैसे आप लोग बाइंग करने के लिए जाओगे तो एक्टिवेट सेगमेंट दिखा रहा है। तो जैसे हम लोग ऑप्शन को बाइंग करने जाएंगे, 15 लॉट हो रहा है। लॉट साइज़ सेबी ने कम किया था ताकि जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो लोग कम अमाउंट में ज़्यादा इंडा मनी बाई कर सके, लेकिन वो सारे तरकीब काम नहीं आई और रिटेल ट्रेडर्स कंटिन्यूस 10 में से 9 ट्रेडर्स लूज़ करते जा रहे हैं। तो सेबी ने क्या किया, यहाँ में कुछ स्टेप्स लिया है जिससे ये लोग स्मॉल ट्रेडर्स को पार्टिसिपेट ही करने नहीं देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग पहले करते थे कुछ, चलो 2500 से एक लॉट बाइंग कर लेंगे, 500 से एक लॉट बाइंग कर लेंगे, तो ये ख़त्म होने वाला है। 500 में एक लॉट तो भूल ही जाओ, ऑप्शन बाइंग एक्सपायरी में भी नहीं हो सकता। तो ऐसा कैसे क्या करेंगे सेबी? यहाँ में देखो सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ में क्या किया इन लोगों ने, बिगर लॉट्स करेंगे, हायर मार्जिन्स। तो यहाँ में लॉट साइज़ जो है बाइंग में ये लोग ऐसे अप्रोच रख रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि चलो जो लॉट होता है ना ऑप्शन बाइंग में इंडेक्सेस में, तो वो जो भी लॉट होता है बाइंग की वो बढ़ा देंगे। तो जैसे लॉट इंक्रीज़ हो जाएगा बाइंग में, तब क्या होगा, हम लोगों को ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा एक लॉट को उठाने के लिए। मतलब आप लोगों को ज़्यादा लॉट लेना पड़ेगा, जिसके लिए मार्जिन अमाउंट ज़्यादा हम लोगों को चाहिए होगा। तो बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ ये लोग करने वाले हैं, और भी बहुत सारे स्टेप्स ये लोग ले ही रहे हैं। जैसे कि हमें पूरा आर्टिकल मैंने रीड किया था, अभी फिर से देखना पड़ेगा कहाँ क्या क्या था। ठीक है, और ठीक है, स्पेकुलेटिंग वीकली तो फीवर। हाँ, और एक चीज़ कि जैसे अभी के टाइम में हम लोग को डेली बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, कितने सारे इंडेक्स हैं जिसमें डेली हम लोगों को एक्सपायरी मिलता जाता है ट्रेडिंग डेज में। तो इस चीज़ को भी सेबी यहाँ में ये लोग बात कर रहे हैं कि इस चीज़ को भी कम करेंगे, फ्यूअर वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स, तो एक्सपायरी भी आप लोगों को कम देखने को मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स ये लोग ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि जो भी स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। बस यही सारी स्टेप्स हैं। तो क्या क्या होगा इन फ्यूचर, मीटिंग हो रही है, उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगी तो अभी पता चलेंगे कि कौन से चीज़ में क्या चेंजेस आई हैं। तो मेजर जो चेंजेस आने वाली है वो यही है कि जो भी ऑप्शन बाइंग में लॉट चाहिए होगा वो लॉट साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। सपोज़ करते हैं अभी लॉट साइज़ 15 है, तो इसको अगर 150 कर देते हैं, तो जैसे आप लोग बाइंग करने के लिए जाओगे तो 10x आप लोगों को ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा ऑप्शन बाइंग में। बात समझ में आ गई? तो लॉट साइज़ इंक्रीज़ करने से हाँ स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स का बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी, वो लोग बाइंग ही नहीं कर पाएंगे। जो भी 2000 5000 लेके ऑप्शन बाइंग में आएंगे, बाकी 10,000 से भी शायद ऑप्शन बाइंग ना हो अगर ये लोग लॉट साइज़ को ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। बात समझ में आ गई? बाकी जो भी वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के ऊपर भी ये लोग काम करेंगे। इंडेक्स एक्सपायरी शायद कम कर दें, या फिर और भी कुछ स्ट्रिक्ट चेंजेस लाएं फ्यूचर में। तो जैसे फ्यूचर में अपडेट्स आएंगी आप लोगों को यहाँ में और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी चीज़ में क्या चेंजेस आए हैं। अभी तक जो भी प्रपोजल्स हैं वो इसी के ऊपर है कि जो भी डेली एक्सपायरी है उसको कम किया जाए, और उसको कैसे फिक्स किया जाए वो डिस्कशन है। और ये जो मैंने बताया कि जो लॉट साइज़ है उसको कैसे इंक्रीज़ करके रिटेल ट्रेडर्स को, यहाँ में स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स को पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ में एफएनओ के ऊपर टैक्स तो है ही 30%। तो एफएनओ को मतलब ये लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि कम से कम लोग पार्टिसिपेट करें एफएनओ में। इसका एक मेजर रीज़न है कि 90% लोग जब लूज़ कर रहे हैं तो ओवरऑल पैसा वेस्ट ही हो रहा है, ऐसा कुछ मानना है। तो बात गलत भी नहीं है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, आप सारी चीज़ों का उपाय होता है, तो अच्छा ही है। 10,000 से ऑप्शन बाइंग करने से अच्छा है ना ही करें, और ये चीज़ एक्सपीरियंस से पता चलती है। तो ऑप्शन बाइंग के लिए मिनिमम आप लोग 50,000 से 1 लाख या फिर उससे ऊपर आप लोगों को चाहिए होगा, जिसमें भी बहुत मुश्किल आएंगी। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने से ही आप लोग 50,000 से शायद ऑप्शन बाइंग कर सको, या फिर 1 लाख से। तो यही सारी चेंजेस थी सेबी के जो भी न्यू है एफएनओ रूल्स, यहाँ में आप लोग देख सकते हो। बाकी देखो इतने लंबे वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितने भी वीडियोस होते हैं यूट्यूब में
यहाँ में सिंपल से आप लोग एक आर्टिकल अगर रीड करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सीन क्या है। तो यही सारा ऑप्शन ट्रेडिंग और FNO के ऊपर सारे रूल्स थे सेबी के। अभी तक कुछ भी आए नहीं है अपडेट, बस डिस्कशंस हो रही है। तो देखते हैं जैसे अपडेट्स आती है, कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहले आप लोगों को यहाँ में अपडेट दे सकें, ठीक है ना। तो यही सारी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई FNO रूल्स क्या क्या डिस्कस हो रही है। बाकी चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कुछ कन्फर्मेशन आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बाय।